नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। गाजियाबाद मामले की बात कर लेते हैं। 3 बहनों की मौत हुई, उन्होंने छलांग लगाई, लेकिन अब गाजियाबाद पुलिस ने जब जांच शुरू की तो इशारा कहीं और जा रहा है। यानी कि क्या सिर्फ ये मामला कोरियन गेम्स, कोरियन कल्चर से संबंधित है? ऐसा नहीं है। बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। तीनों जो लड़कियां थी वो स्कूल नहीं जा रही थी, आर्थिक कारण नजर आ रहे हैं, और इसके पीछे एक और बड़ा खुलासा गाजियाबाद पुलिस ने किया है। उनका कहना है कि अभी तक ये कोई सबूत सामने नहीं आया है कि इसी वजह से उन्होंने मौत को गले लगाया। इसके पीछे जो वजह सामने आ रही है वो ये भी सामने आ रही है कि शारीरिक यातनाएं दी जाती थी लड़कियों को। उनके पिता फ्रस्ट्रेट थे क्योंकि उनको नुकसान हो गया था, और ऐसे में उनसे मोबाइल फ़ोन की जो उनको लत थी वो छुड़वाई गई, और उसके बाद से भी वो परेशान थे। कोई ना कोई घर में मानसिक तनाव जो है वो व्याप्त था, कोई ना कोई बात पर झगड़ा होता रहता था। घर में 2 बीबियां, एक मौसी, इस तरह का जो स्ट्रक्चर था फैमिली का वो था। यानी चेतन ने 2 शादियां की थी, साथ में चेतन की एक और साली भी अभी रह रही थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि लड़कियों ने अकेले जाकर इस तरह का कदम क्यों उठाया। पुलिस इस बात पर भी तहकीकात कर रही है कि रात के वक्त ही क्यों अंतिम संस्कार कराया गया, यानी जल्दबाजी क्या थी। कई सारे सबूत पुलिस के समक्ष आए हैं और पुलिस उस एंगल से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आपको बता दूं, जो सबसे बड़ी चीज़ इसमें निकलकर सामने आ रही, क्या ये केस पलट सकता है। मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया था कि सिर्फ ये वजह नहीं हो सकती, क्योंकि ऑब्वियसली हर कोई चाहता है उनका जो बच्चा है वो पढ़े लिखे और वो मोबाइल की उसको लत ना हो, और अगर ऐसा होता है तो माँ बाप फ्रस्ट्रेट होते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आप बच्चों को रोक पाने में नाकाम साबित होते हैं तब बच्चे इस हद तक आ सकते हैं। पिता के हर दावे की पड़ताल की जा रही, जैसा कि मैं रिपोर्ट्स पढ़ पा रहा हूं, और कई दावे उनके ठीक नहीं लग रहे हैं। अब आपको बता दूं, बरामद डायरी, एक डायरी बरामद हुई है, उससे घरेलू हिंसा, तनाव की ओर वो इशारा कर रही है। यानी कई सारी बातें उस डायरी में लिखी गई है, और इस डायरी को अब पुलिस ने सीज कर लिया है। एक एक लाइन पढ़ी जा रही है और उसका विश्लेषण किया जा रहा है। कोरियन ऐप की लत का पिता का दावा बिल्कुल सबूतों से मेल नहीं खाता है। जो सबूत मौके से मिल रहे हैं, वो जो बात वो बोल रहे हैं, उससे थोड़ा बहुत फ़र्क दिखाई नज़र आ रहा है। क्या फ़र्क है वो भी आपको बताता हूँ, क्यों पुलिस ने ऐसा बोला ये भी आपको बताता हूँ। आपको बता दें, इस घटना के बाद जो उनके पिता हैं उन्होंने दावा किया था कि तीनों बेटियां पिछले 3 सालों से कोरियन टास्क आधारित गेम या ऐप से प्रभाव में थी। उनका कहना था कि इसी वजह से स्कूल जाना छोड़ दिया था और खुद को पूरी तरह से अलग थलग कर लिया था। लेकिन जो पुलिस को तकनीकी और डिजिटल साक्ष्य मिले हैं वो मेल नहीं खा रहे हैं। ये बात तो सच है कि वो इस्तेमाल कर रही थी ऐप का, लेकिन फिलहाल कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जो इस दावे को मजबूत करे कि इसी वजह से उन्होंने कदम उठाए, क्योंकि कई सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं जिससे घरेलू टकराव की ओर वो इशारा कर रही है। साथ साथ कहीं भी किसी खास ऐप, गेम या ऑनलाइन टास्क का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। इसके बजाय भाषा और भावनाएं बताती है कि बच्ची अपनी पसंद को लेकर परिवार से लगातार संघर्ष कर रही थी। यानी बच्चियों को कुछ पसंद था, और क्या उनको कोरियन कल्चर पसंद था, परिवार को पसंद नहीं था, या फिर वो पढ़ नहीं रही थी, ये परिवार में एक फ्रस्ट्रेशन था, या फिर वो परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इस वजह से दबाव डबल था। कई सारी चीज़ें जिनकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एक जगह ऐसा भी है कि डायरी में एक चीज़ ये भी साफ हो रही है कि शारीरिक सज़ा का जिक्र मिलता है, और अंत में पिता के नाम लिखी गई माफ़ी कि आपकी मार से बेहतर हमारे लिए मौत है, सॉरी पापा। यानी कि पिता पीटते थे, इस तरह की बातें लिखी गई हैं। अब इसमें कितनी सत्यता है, क्यों ऐसा लिखा गया है, इसकी तहकीकात में पुलिस जुट गई है। किस बात पर पीटते थे? वो पढ़ाई नहीं करती थी, वो गेम्स खेलती थी, वो, या फिर क्या इसके पीछे वजह है? हर एक पहलू की बहुत ही माइन्यूट इन्वेस्टिगेशन जारी है। आपको बता दें कि पिता जो है वो ये बताते हैं शेयर बाज़ार में उनका नुकसान हुआ था, 20 से 30 लाख का नुकसान हुआ था। इसके बाद घर का माहौल तनावपूर्ण था। आपको बता दें, परिवार के पास पहले 2 मोबाइल थे। 7-8 महीने पहले पहला मोबाइल बेचा, दूसरा मोबाइल 15 दिन पहले बेचा, और उसके बाद अभी तक इन दोनों फ़ोन्स को रिकवर नहीं कर पाई है। इनका डाटा रिकवर करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो तार हैं वो जुड़े, इस तरह की बात हो सकती है। लेकिन जिस तरह से ये तमाम चीज़ें निकल कर आ रही, कई सवाल खड़े करे। पुलिस के मुताबिक एक फ़ोन माँ का था जिसे बाद में बच्चे इस्तेमाल कर रहे थे। फ़ोन फिलहाल पुलिस ने सीज़ कर लिया और फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। इस फ़ोन से सोशल मीडिया अकाउंट्स, चैटिंग, वीडियो हिस्ट्री, सर्च हिस्ट्री, अन्य डिजिटल सबूत मिल सकते हैं। यानी कि अभी भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो
विवादों में है। शारीरिक यातनाएं, पापा सॉरी, आपकी और मार नहीं झेल सकते, ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो ये इशारा कर रही है कि घर में उनकी पिटाई हो रही थी। ये भी इशारा कर रही है कि घर का माहौल ठीक नहीं था। ये भी इशारा कर रही है कि बिजली का बिल जब दिया तो मोबाइल बेचकर जो पैसे है वो दिया, तो खाने के पैसे कहाँ से आ रहे थे। इस तरह की तमाम ऐसी चीज़ें जो सवाल खड़े करती है। क्या वाकई घर की माली हालत बहुत ख़राब थी? इसको लेकर भी अब पुलिस की एक सेपरेट टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जाते जाते पुलिस ने क्या कहा, सुनिए। क्या वजह निकल के आ रही है और खुदकुशी है, कोई फाउल प्ले, किसी तरीके की कोई जांच में कोई इस तरीके की बात? देखिए, अब तक के जांच में जो एविडेंस आए हैं इसमें ये केस सुसाइड का केस लग रहा है और इन्हीं तथ्यों पे जांच चल रही है। क्या तीनों बच्चियां एक साथ खुदकुशी की प्लानिंग की थी या फिर इसमें कभी ऐसा भी हुआ कि किसी ने न सोचा हो, एक ने सोचा हो, बाकी दो से रोकने की कोशिश कर रही थी? क्योंकि एक आई विटनेस ऐसा दावा कर रहा है। देखिए, अगर ऐसे कोई एविडेंस अभी तक आए नहीं है, अगर कोई ऐसा एविडेंस आता है जिसमें कि जो आपने अभी कहा ऐसा कुछ हो, तो इसके बारे में आपको ब्रीफ किया जाएगा। 2 मोबाइल फोन है जो बच्चियां यूज करती थी, क्या पुलिस को वो मिल गए हैं? क्या वो बेच दिए गए थे? इन दोनों फोन्स को बेच दिया गया था और अभी फिलहाल हम उसको रिकवर करने का प्रयास कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सर क्या निकल के आया है? क्या कोई मारपीट के पहले कोई पुराने मारपीट के चोट के निशान है शरीर पे? क्योंकि सुसाइड नोट में जैसा लिखा है कि मार खाने से अच्छा है मर जाना। देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो कॉज ऑफ डेथ है वो शॉक एंड हेमरेज है ड्यू टू एंटीमार्टम इंजरीज और हाइट से गिरने की वजह से उनके कुछ बोन्स ब्रेक हुए हैं। इसके अलावा जो नोट में लिखा गया है मारपीट की वजह, वो ऐसे कोई इंजरीज उस पर नहीं मिले हैं अभी तक। देवू कौन है सर जिसका जिक्र है? क्या उसको भी इन्फ्लुएंस किया जा रहा था? देखिए, देवू उनकी सबसे छोटी सिस्टर है जिसका नाम देवांशी है और उसको इन्फ्लुएंस करने के कोई अभी साक्ष्य मिले नहीं है।